कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो उनका आदेश जो है मेरे लिए सिरमत है और मैं पार्टी की शान को बट्टा नहीं लगने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे नगर की एलनाबाद नगर की जो जनता है वो मुझे पूरा मान सम्मान देगी, क्योंकि मैं पिछले 24 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लोग मेरे से सारे सहमत भी। मानदास पटेल जी की ऐन वक्त पे यानी टिकट मिल गई थी, डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया था, वो क्या वाकया दी जी? मेरे नाम का रिकमेंडेशन करके और चौधरी बंसीलाल जी से भी स्वीकृति ले करके और मेरा नाम घोषित कर दिया और इस कमेटी में एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने काम किया और बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया और मैंने पार्टी की बढ़ चढ़ करके सेवा की। कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है, इसके अंदर लोग आते हैं जाते हैं, आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसे पिछले 23-24 साल से कांग्रेस पार्टी में कार्यरत हूं और मेरे से जितना बन पड़ा मैंने पार्टी की सेवा। नमस्कार, जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, हम इस वक्त हम मौजूद हैं एलनाबाद के अंदर। एलनाबाद के अंदर जैसे ही नगर पालिका चुनाव की लॉटरी निकलने के बाद जो ये सीट है जो रिजर्व हो चुकी हैं, तो कई नाम हैं जो सामने आ रहे हैं विभिन्न पार्टियों से, चाहे कांग्रेस है, चाहे नेलो है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है। उन्हीं में से कांग्रेस पार्टी के जो एक प्रबल दावेदार है और प्रमुख जो चेहरा है वो है डॉक्टर हनुमानदास जी पटेल। उनका भी नाम है जो काफ़ी सुर्खियों के अंदर एलनाबाद में अभी आ रहा है। मेरे साथ में बातचीत करेंगे डॉक्टर हनुमानदास जी पटेल। पूर्व में कृषि अधिकारी भी रहे हैं और नौकरी छोड़कर कांग्रेस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन भी किया था। इनसे पूरी राजनीति के बारे में बातचीत करेंगे और एलनाबाद के अंदर क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जाएंगे अगर इनको मौका देती है कांग्रेस पार्टी। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा ये सवाल है कि 1996 के अंदर जिस तरह शहर में ज़्यादातर चर्चाएं होती हैं कि डॉक्टर हनुमानदास पटेल जी की ऐन वक्त पे यानी टिकट मिल गई थी, डॉक्टर साहब ने इनकार कर दिया था, वो क्या वाकया था कि आपने क्यों इनकार किया उस टाइम? मैं 1996 से पहले हरियाणा के कृषि विभाग में एक अधिकारी क्लास 2 के पद पर कार्यरत था जी। और चौधरी मनीराम जी ने मुझे ये आश्वासन दे करके कि मैं आपको टिकट दूंगा और आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लें जी, नौकरी छोड़ दें जी। तो मैंने उनके कहने पर नौकरी छोड़ दी और हरियाणा विकास पार्टी जो है मैंने ज्वाइन कर ली। और जब ये चुनाव का समय आया, टिकटों के वितरण का समय आया, तो चौधरी मनीराम जी ने अपना वायदा निभाते हुए मुझे टिकट दी जी। मेरे नाम का रिकमेंडेशन करके और चौधरी बंसीलाल जी से भी स्वीकृति ले करके और मेरा नाम घोषित कर दिया और मुझे टिकट दी जी। लेकिन जब हम टिकट लेने गए तो वहाँ कुछ हमारी विकास पार्टी के ही लोगों ने जो मेरे से सहमत नहीं थे, उन लोगों ने वहाँ पर शोर मचाया और उन लोगों ने यहाँ तक ताना दिया कि भाई आप हार जाओगे और आप चौधरी बंसीलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। और मैं उनको मुख्यमंत्री देखना चाहता था और मैंने इसी के संदर्भ में पार्टी की टिकट लौटा दी जी। यानी 1996 के अंदर आपको टिकट दे दी गई थी, फिर आपने सहायता के संघर्ष किया, उसके बाद विकास पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय भी हो जाता है। उसके बाद में आपकी क्या राजनीति रहती है डॉक्टर साहब? मैं टिकट वापस देने के बाद भी पार्टी में बना रहा। आगे सरकार विकास पार्टी की बन गई जी, लेकिन मेरी वहाँ अनदेखी हुई और अनदेखी के कारण मैंने जी। मैंने जो है पार्टी छोड़ करके और बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली जी। अभी पिछले 23-24 सालों से कांग्रेस पार्टी और में आप काम कर रहे हो। मैं पिछले 23-24 साल से कांग्रेस पार्टी में कार्यरत हूँ और मेरे से जितना बन पड़ा मैंने पार्टी की सेवा की है और मैं चार साल तक कांग्रेस पार्टी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में एज ए जनरल सेक्रेटरी मैंने काम किया और बखूबी अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया और मैंने पार्टी की बढ़ चढ़ करके सेवा की।
क्या वो बढ़ चढ़कर जो पार्टी की आपने सेवा की थी उसका जो अब की बार जो फल है जो आपको मिल पाएगा? कांग्रेस पार्टी अगर आपको टिकट दे देती है इलाहाबाद में नगर पालिका के चेयरमैन के लिए, तो आपके पास में क्या ऐसे हैं मुद्दे रहेंगे जो लोगों के बीच में जाओगे और लोगों को समझाओगे? अगर कांग्रेस पार्टी मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहती है तो उनका आदेश जो है मेरे लिए सिरमत है, और मैं पार्टी की शान को बट्टा नहीं लगने दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे नगर की एलनाबाद नगर की जो जनता है वो मुझे पूरा मान सम्मान देगी, क्योंकि मैं पिछले 24 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ और लोग मेरे से सारे सहमत भी हैं। तो इन्हीं बातों को साथ लेकर के मैं चुनाव मैदान में उतरूँगा और मुझे पूरी आशा है कि मुझे सफलता मिलेगी। आपकी पार्टी किस तरह मुकाबला कर पाएगी? इनेलो पार्टी है मजबूत, यहाँ पे गढ़ भी रहा है, और बीजेपी पार्टी मौके पर सत्ता में है, और कांग्रेस पार्टी तो कई गुटों में भी यहाँ पे बंटी हुई है। पहले भरत सिंह बेनीवाल थे, मलकीत जी खोसा थे, ये कैप्टन अमरदीप भी आ गए अभी, और पवन बेनीवाल की अटकलें चल रही है कि कांग्रेस में आ सकते हैं। तो क्या आपको कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवार बनाती है तो क्या ये आपको पार्टी को नुकसान करने का काम करेंगे ये लोग? जहाँ तक पार्टियों का सवाल है, इनेलो पार्टी का सवाल है, वो इनेलो और बीजेपी पार्टी का जो सवाल है वो जनता बखूबी जानती है, वो मुझे यहाँ बखान करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा समंदर है, इसके अंदर लोग आते हैं जाते हैं, आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और ऐसा बड़ी पार्टियों के अंदर बड़ा परिवार जब होता है तो उसमें छोटे मोटे मनभेद मतभेद होते रहते हैं, लेकिन जब समय आता है तो सारे इकट्ठे होकर के चुनाव में दूसरी पार्टियों का मुकाबला करते हैं और सफलता प्राप्त होती है। कांग्रेस पार्टी के लिए एक बाई इलेक्शन भी आ रहा है, उससे पहले सेमीफाइनल मुकाबला यानी नगर पालिका का होने वाला है। क्या इसके अंदर जो कांग्रेस पार्टी मजबूत चेहरे जिस तरह आपको लेकर आती है और भी आपके सामने टिकट के दावेदार हैं? बात करूं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में भी कई उम्मीदवार हैं जो टिकट के दावेदार हैं। हर पार्टियों में दावेदार होते हैं, उनमें से आप प्रबल दावेदार हो। अगर आपको पार्टी टिकट दे देती है, क्या उन लोगों को भी आप साथ लेकर चलने का काम करोगे? क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का आप काम करोगे? बिल्कुल, मैं उन मेरे साथियों को भी साथ लेके चलूँगा, उनको पूरी जिम्मेवारी सौंपूँगा और आगे भी मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम करता रहूँगा। और मुझे आशा है कि वो भी मेरे इस आग्रह को स्वीकार करेंगे और पार्टी को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। अभी 6 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का बीत चुका है, 7 साल का बीत चुका है। तो इस कार्यकाल को आप किस प्रकार देखते हो डॉक्टर साहब? ये कार्यकाल तो सारी दुनिया देख रही है, हमारा भारत तो देख ही रहा है और भुगत भी रहा है। सारी दुनिया देख रही है कि देश की जो छवि है वो ख़राब हुई है, अच्छी नहीं रही। जो मनमोहन सिंह जी के टाइम में देश का जो सितारा था, बुलंद था, जीडीपी बहुत ऊपर थी, आज जीडीपी -24 पर जा रही है। तो इन हालातों को सारी दुनिया देख रही है, सब जानते हैं। इसमें मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चे बच्चे की ज़बान पर है ये बात। आपको बता देता हूं कि इलाहाबाद में के अंदर सभी पार्टियों के लिए सेमीफाइनल मुकाबला होने वाला है, क्योंकि इसके बाद है जो उपचुनाव इलाहाबाद का होने वाला है। अभय चौटाला के इस्तीफे देने के बाद ये सीट खाली हो चुकी है। तब तक हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।